जिलों की नगरी उदयपुर में फिर भूकंप के झटके महसूस हुए। क्या रिएक्टर पैमाना था और क्या इसका आधार था? क्या केंद्र बिंदु रहा इसका? इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं भूमंडल पर किस तरह की गतिविधि हो रही है। केंद्र व राज्य सरकार को अब कितने और प्रयास करने हैं, आइए जाने भूगर्भ वैज्ञानिक जीएस भारद्वाज से। पूरे शहर में भूकंप के झटके महसूस किए और ये झटके दिल्ली तक महसूस हुए हैं। पूरे अरावली पर्वतमाला के समानांतर जितने शहर हैं, जितने नगर हैं, जितने सेटलमेंट है, सभी जगह ये भूकंप के झटके दर्ज हुए। यहाँ पर जो स्ट्रेटा का सेटलमेंट हुआ है, ये छोटे छोटे अर्थक्वेक हैं जो पूरी बेल्ट में काफ़ी संख्या में हैं। एनसीआर और दिल्ली तक कवर हो रहा है, लेकिन उदयपुर में जो हमने 2.5 रिक्टर पैमाने का जो अर्थक्वेक महसूस किया है, पूरे शहर के विभिन्न कॉलोनी में महसूस किया है। इसका जो केंद्र है उदयपुर से 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में रहा है, जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। अब सवाल ये आ रहा है कि ये भूकंप इस अरावली बेल्ट में और एनसीआर रीजन में लगातार छोटे छोटे अंतराल पे क्यों आ रहे हैं? इसका क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण ये है कि जो हिंद महासागर के बीच में जो टेक्टोनिक प्लेट है, 3 प्लेट मिल रही है और वहाँ पर लावा फ्लो हो रहा है उस दरार में से। उसका एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है, जिसको हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जानते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है, वहाँ पर जियोमैग्नेटिक एनोमेली के रूप में जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स वहाँ क्रिएट हो रहे हैं और हमारा भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर दिशा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और शिफ्टिंग हो रहा है तो कहाँ जा रहा है? और इधर यूरेशिया एक टेक्टोनिक प्लेट है जिसकी बाउंड्री हिमालय के फुटहिल पर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इसकी तलहटी है हिमालय पहाड़ की, फुटहिल्स है। वहाँ पर इसके समानांतर, हिमालय के समानांतर एक दरार है, जो हिमालय का जो फ्रंटल फॉल्ट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है, जिसकी लंबाई पूरे हिमालय की लंबाई के समानांतर चल रही है। वो हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, वहाँ दोनों टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकरा रही, दोनों प्लेट का सिर टकरा रहा है और भारतीय उपमहाद्वीप क्रम्पल होकर के, पील ऑफ होकर के और यूरेशियन प्लेट के अंदर धस रहा है और हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में जो दरार होती है, वहाँ पर एनर्जी एक्यूमुलेशन होता है और एनर्जी एक्यूमुलेशन के बाद शिफ्टिंग हो रही है। भूगर्भ के अंदर जो स्ट्रेटा है, उन स्ट्रेटा का सेटलमेंट हो रहा है। सेटलमेंट होने से ये भूकंप महसूस हो रहा है। सेटलमेंट की जो स्पीड है वो धीरे धीरे है, धीरे धीरे सेटल हो रहा है। इससे क्या है कि छोटे छोटे भूकंप चलते रहेंगे, ऐसी आशंका है और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। विगत काफ़ी समय से हमें बहुत सारे भूकंप के ऐसे छोटे छोटे भूकंप हम महसूस कर रहे हैं और उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है, कभी तीव्रता घट रही है। ये स्ट्रेटा की सेटलमेंट, लेकिन 4 के आसपास रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता एनसीआर में हमने रिकॉर्ड की थी, लेकिन इससे कमी तीव्रता के जो भूकंप है वो हमें महसूस हो रहे हैं और रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब इसका कारण क्या है? अब इसके 2 ओपिनियन है वैज्ञानिकों के। एक ओपिनियन ये कहता है वैज्ञानिकों का, विश्व के बहुत सारे वैज्ञानिक दिन रात इसमें लगे हुए हैं, वो अपना ये ओपिनियन दे रहे हैं कि एनर्जी एक्यूमुलेशन हो रहा है हेड ऑन कोलिजन की वजह से और शिफ्टिंग की वजह से, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण अब इसमें धीरे धीरे सेटलमेंट से ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। भूकंप आया, कंपन हुआ तो ऊर्जा उत्सर्जित हो गई तो अंदर भूमिगत ऊर्जा में कमी आई, इसलिए आगे विनाशकारी भूकंप की संभावना नहीं के बराबर बनती है। लेकिन दूसरा वैज्ञानिकों का जो ये थॉट है, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये थॉट कहता है कि धीरे धीरे चट्टानों, भूगर्भीय चट्टानों के सेटलमेंट हो रहा है और इस सेटलमेंट की वजह से छोटे छोटे भूकंप हमें महसूस हो रहे हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद में बड़ा सेटलमेंट होगा और बड़ा सेटलमेंट एक विनाशकारी भूकंप को जन्म देगा। विनाशकारी भूकंप को जन्म देगा तो इस पूरी दरार के अंदर
सबसे अधिक फॉल्ट गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो एलुवियल प्लेन है उसके नीचे जो चट्टाने हैं उसके अंदर है। यमुना लीनियामेंट है, गंगा लीनियामेंट है और छोटे छोटे माइक्रो फॉल्ट्स हैं जो एनसीआर का एक कॉम्प्लिकेटेड मैप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। माइक्रोसिस्मिक जोनेशन मैप एनसीआर का बना रखा है। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया है, लेकिन उस माइक्रोसिस्मिक जोनेशन मैप को कौन देख रहा है, कौन उसको समझ रहा है और उसकी योजना उसके अनुसार कौन बना रहा है, कौन प्लॉटिंग कर रहा है, कौन मल्टी स्टोरी बना रहा है। लेकिन कारण इसका स्पष्ट है कि ये हेड ऑन कोलिजन है और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसमें लावा जो फ्लो हो रहा है उसका एबनॉर्मल बिहेवियर हमें दिख रहा है। ये भूगर्भ के अंदर होने वाली हलचल का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका कारण है इन भूकंप के आने का। लेकिन एक दूसरा कारण और भी है जो एस्ट्रोनॉमी है, जो अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार है। सोलर सिस्टम के अंदर और एस्ट्रोनॉमी में जितने ग्रह हैं और विशेष रूप से सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी से अंतरंग संबंध रहा है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस बार ग्रेटर मून का जो एस्पेक्ट हुआ है अभी कर्क रेखा के पास ही सूर्य है और ये सब चीज़ें अभी मौसम के बदलाव और पृथ्वी के भूगर्भ में भी हलचल पैदा करने के प्रमुख कारण है। इस पे अथाह लिटरेचर हमारे पास है और इसके बारे में तो अभी नासा की हाल ही में ताज़ा रिपोर्ट आई है। जो स्पेस सैटेलाइट हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया है कि एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस की वजह से पृथ्वी के ऊपर भी बहुत सारे परिवर्तन हमें महसूस होंगे और भूकंप भी उनमें से एक है। ये प्रमुख कारण है। लेकिन अभी ये जो सेटलमेंट की स्पीड है, ये स्पीड छोटे छोटे अंतराल में एनर्जी रिलीज हो रही है। इसमें विनाशकारी भूकंप का कारण तभी हो सकता है कि ऑल ऑफ सडन जो एक्यूमुलेटेड एनर्जी है वो रिलीज हो जाए। अब कुछ लोग कहते हैं एनसीआर सेंसिटिव है, लेकिन ज़्यादातर एनसीआर को सेंसिटिव मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हिमालय का जो क्षेत्र है, नेपाल का जो क्षेत्र है, वो भूकंप की दृष्टि से बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है और वहाँ विनाशकारी भूकंप आएगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं जो बर्मीज आर्क है, जो बांग्लादेश से लेकर के चल रहा है, बर्मीज आर्क पर भी एक्टिवेशन हो रहा है एनर्जी का। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में जो बात है वो हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं। यहाँ की जो बातें हैं उनको समझनी पड़ेगी। यहाँ की जनहानि नहीं हो उससे हमें बचाव करना पड़ेगा। इसलिए हिंद महासागर का ट्रिपल जंक्शन का फोर्स पूरा हमारे ऊपर है और ये फोर्स इस भूकंप का प्रमुख कारण है। ये बात मैं स्पष्ट रूप से आप सभी को कह रहा हूँ, लेकिन इससे कोई डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है। अभी हम सबसे सुरक्षित पृथ्वी के शील्ड एरिया में रहते हैं, जो सबसे सुरक्षित है। नमस्कार, मैं सेंट्रल एरिया आवरी माता मंदिर उदयपुर निवासी किरण अजमेरा यहाँ दोपहर दिन में 3-3:15 बजे के आसपास, 3:15-3:30 के बीच में रहा होगा। इसके आसपास भूकंप की तीव्रता देखी गई है। इसके अंदर हम सभी अपने घरों से बाहर आ गए हैं और सब तरफ थोड़ा माहौल एकदम गरमाया हुआ रहा।